आज हम सीखेंगे पादप के जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। पादपों में मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। हम जानते हैं कि विभज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक यानी अपाइकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्य ऊतक यानी लैटरल मेरिस्टेम और अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी तरह स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पिछले वीडियो में हमने सरल स्थायी ऊतक और इनके प्रकार के बारे में चर्चा की थी, तो चलिए आज हम जटिल स्थायी ऊतक को विस्तार से जानेंगे। ऐसा ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थायी कोशिकाओं से बना होता है, जो एक जैसा कार्य करती है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। इसके विपरीत ऐसा ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तथा ऊतक की सभी कोशिकाएं एक साथ एक इकाई की तरह काम करती है, जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है। पादप में जाइलम और फ्लोएम संवहन का कार्य करते हैं। ये दोनों एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और मिलकर संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ऐसा संवहन बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है, खुला संवहन बंडल यानी ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाता है। उदाहरण के लिए गुलाब, आम और मटर के पादप में खुला संवहन बंडल होता है तथा ऐसा संवहन बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं होता, बंद संवहन बंडल यानी क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहलाता है। उदाहरण के लिए केले, गन्ने और गेहूं में बंद संवहन बंडल होता है। तने और पत्तियों के संवहन बंडल में जाइलम बीच में उपस्थित होता है तथा फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। जड़ों में जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक एकांतर तरीके से उपस्थित होते हैं। ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं संवहनी पादप यानी वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं तथा ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं असंवहनी पादप यानी नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन ऊतक जटिल पौधों को स्थलीय वातावरण यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूल यानी अडेप्टिव बनाते हैं। संवहन ऊतक जाइलम की बात करें तो जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, जाइलम वाहनिका यानी जाइलम ट्रकीड, वाहिका यानी वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे यानी फाइबर मिलकर जाइलम ऊतक बनाते हैं। इन कोशिकाओं में से जाइलम ट्रकीड, वाहिका और जाइलम रेशे मृत कोशिकाएं हैं और जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं। यह सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है। ट्रकीड और वाहिकाओं की संरचनाएं नलिकाकार होती है तथा इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी होती है। साथ ही इनकी भित्ति में छिद्र भी होते हैं। ये एक दूसरे के साथ लंबवत एक छिद्रित पाइप की तरह जुड़ी हुई होती है। इनके द्वारा खनिज लवण और जल का संवहन नीचे से ऊपर की दिशा की ओर यानी ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। जाइलम पैरेन्काइमा की भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम रेशे की कोशिकीय भित्ति मोटी होती है और यह मुख्यतः पादप को यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित यानी एब्सॉर्ब्ड जल, खनिज और लवण को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। चार प्रकार की कोशिकाएं चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे मिलकर संवहन ऊतक फ्लोएम का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं में से चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं और फ्लोएम रेशे मृत कोशिकाएं हैं।
जाइलम की तरह फ्लोएम की भी सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलियों जैसी रचना होती है। फ्लोएम की चालनी नलिका की संरचना नलिकाकार होती है तथा इनकी भित्ति में छिद्र उपस्थित होते हैं तथा इनमें चालनी प्लेट यानी सीव प्लेट भी उपस्थित होती है। साथी कोशिकाएं चालनी नलिका से सटी हुई होती है। साथी कोशिकाएं चालनी प्लेट द्वारा भोजन की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है जो भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम रेशे की कोशिकीय भित्ति काफी मोटी होती है। ये लंबे, अशाखित और इनके सिरे सुई की तरह नुकीले होते हैं, इसलिए इन्हें बास्ट रेशे भी कहा जाता है। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं की ओर भोजन का संवहन करता है। चलिए अब हम एक क्रियाकलाप की सहायता से पादप के विभिन्न कोशिकाओं को देखेंगे। इसके लिए हम किसी पादप का तना लेंगे और उसका एक बहुत पतला सेक्शन काटेंगे। इस सेक्शन को हम स्लाइड पर रखेंगे और इस सेक्शन पर सेफ्रोनिन और ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालेंगे। इसके बाद इसे कवर स्लिप से ढकेंगे और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से स्लाइड पर रखेंगे। इस तने के सेक्शन का निरीक्षण करने पर इस प्रकार की आकृति दिखेगी। हम देख सकते हैं कि आकृति में सभी कोशिकाओं की संरचना भिन्न है, यानी कि तने में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। इस आकृति में हम तने में उपस्थित जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का स्थान भी देख सकते हैं। इस आकृति से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक समूह यानी ऊतक बनाती है। यह सभी ऊतक पादप के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा पादप के जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।